like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था गैलेक्टस अर्थ पर आके तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अल्टीमेट्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जब आयरन मैन गैलेक्टस को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि गैलेक्टस उसके यूनिवर्स से नहीं है। अब आगे आज का एपिसोड स्टार्ट होता है माइल्स मोरालेस से, जो आसमान में स्विंग करते हुए इधर उधर बिल्डिंग से जंप करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर गैलेक्टस को रोकने के लिए आर्मी और शील्ड के अटैक की वजह से लगभग आधे से भी ज़्यादा शहर तबाह हो गया था। आयरन मैन सबको गैलेक्टस पर अटैक करने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके अटैक से वैसे भी गैलेक्टस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इन सब वजह से शहर बुरी तरह से तबाह हो गया था। तभी गैलेक्टस अपनी मशीन को फॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने वाला है। स्पाइडरमैन आयरन मैन की बात से एग्री करते हुए बोलता है कि टोनी सही कह रहा है, शहर जितना इस बड़े से बीइंग की वजह से तबाह हुआ है उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे इसे रोकने के लिए यूज़ किए गए वेपन से हो गया है। फिर स्पाइडरमैन सीधा गैलेक्टस के ऊपर आके बैठ जाता है, पर जैसे ही गैलेक्टस स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है, थॉर स्पाइडरमैन को वहाँ से उड़ा ले जाता है। इधर बाकी के अल्टीमेट्स भी आयरन मैन की बात से एग्री करते हैं। टोनी कहता है हमें पीछे हटना होगा। स्पाइडर वुमन पूछती है लेकिन पीछे हट के हम क्या करेंगे? टोनी कहता है हम प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तब कैप्टन मोनिका चैंग से कहते हैं कि वो इस बड़े से बीइंग पर अटैक करना बंद करे और आर्मी को लोगों को शहर से इवैक्यूएट करने के लिए बोले। इनविजिबल वुमन टोनी से पूछती है कि वो लोग प्लान क्या बनाएंगे और क्या टोनी ने इसकी कोई कमजोरी ढूंढ ली है। टोनी बोलता है उसने जितना भी इस बीइंग को एग्जामिन किया है उससे बस यही पता चला कि ये हमारे अटैक की एनर्जी को बस कंज्यूम करते जा रहा है और इसकी ये मशीन हमसे हमारा प्लेनेट छीन लेगी। चैंग पूछती है इसका क्या मतलब है तुम्हारा? फिर टोनी बताता है कि गैलेक्टस की मशीन उसकी अर्थ के कोर तक जाके उसके कोर से सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो जल्दी ही उनका ये प्लेनेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो इसे हमें उसी डायमेंशन में भेजना होगा जहाँ से ये आया है। थॉर कहता है नहीं तो हमें इसे मारना होगा। टोनी कहता है लेकिन कैसे? ह्यूमन टॉर्च आयरन मैन के आइडिया से थोड़ा एग्री करते हुए बोलता है हाँ, अगर हम इसे इसके डायमेंशन में भेज सके तो ठीक रहेगा। वहाँ शायद वो लोग इस बीइंग से निपटने का कुछ तरीका जानते हों। स्पाइडरमैन बोलता है हम खुद को बचाने के लिए किसी और अर्थ को खतरे में कैसे डाल सकते हैं। ह्यूमन टॉर्च कहता है ये भी तो हो सकता है कि उस डायमेंशन के लोगों ने खुद को बचाने के लिए इसे हमारे डायमेंशन में भेजा हो। तब सूजन कहती है अब से कुछ समय पहले जब हमारी रियलिटी में क्रैक आए थे तब एक शख्स ऐसा था जो हमारी अर्थ से किसी और रियलिटी में होके आया था। हम उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं, जिस पे सभी लोग एग्री कर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त गैलेक्टस को रोकने के लिए हर छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती थी। फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेट्स द क्यूब में आते हैं। क्यूब एक जेल है जहाँ पर एलियन टाइप के कैदियों को या फिर बड़े मुजरिमों को रखा जाता है और यहीं पर क्विंटन बैक यानी कि मिस्टीरियो कैद है, क्योंकि क्विंटन बैक ही वो शख्स था जो कुछ समय पहले किसी और डायमेंशन से होके आया था, लेकिन वो जैसे ही अर्थ पर वापस आता है उसे शील्ड के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब आयरन मैन मिस्टीरियो को गैलेक्टस को दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है। मिस्टीरियो कहता है हाँ वो इसे जानता है, लेकिन ये फुटेज तुम्हारे पास कहाँ से आई है और ये कब की है? आयरन मैन बोलता है ये फुटेज आज की है और ये फुटेज हमारी अर्थ से है, जिसमें मिस्टीरियो एकदम डर जाता है। वो कहता है अगर इसे रोकना है तो उन्हें रीड रिचर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें रीड रिचर्ड से बात करनी चाहिए। रीड रिचर्ड का नाम सुनते ही आयरन मैन एकदम गुस्सा हो जाता है। मिस्टीरियो कहता है जब वो दूसरे यूनिवर्स में था तब उसने देखा था कि उस यूनिवर्स के रीड रिचर्ड ने इस बीइंग को वहाँ से भगाया था। फिर कुछ समय बाद मैनहट्टन में अल्टीमेट्स और बाकी के सुपर हीरोज़ मिलके एक मशीन के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके यूनिवर्स से कौन उस दूसरे यूनिवर्स में जाएगा, और ये मशीन एक तरह की टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है जिसके लिए आयरन मैन कहता है ये काम वो करेगा। कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को रोकते हुए बोलते हैं कि इस अर्थ पर टोनी सबसे ज़्यादा काबिल है
और अगर वो दूसरी यूनिवर्स में जाता है और वहाँ के लोग अच्छे ना हुए तो इससे टोनी की जान खतरे में पड़ सकती है और साथ ही साथ इस अर्थ को बचाने के लिए और भी मुश्किल हो सकती है। तो ये अर्थ के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी वहीं पर खड़ा स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोरालिस बोलता है कि मैं जाऊंगा उस दूसरी यूनिवर्स में। डायरेक्टर चंग बोलती है, बच्चे तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। जिस पे स्पाइडरमैन कहता है, यहाँ पर जितने भी हीरोज़ हैं उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी और वैसे भी यहाँ पर एक स्पाइडर वूमन पहले से ही मौजूद है, इसलिए आप लोग मुझे जाने दो। और वैसे भी अगर पीटर पार्कर यहाँ पर होता तो वो भी यही करता। टोनी माइल्स के बारे में थोड़ा फिक्रमंद हो जाता है। वो माइल्स से कहता है कि वो उस यूनिवर्स में जाने के खतरे को नहीं समझता है। अगर वो वहाँ पकड़ा गया या अगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं हुए तो माइल्स क्या करेगा। जिस पे माइल्स कहता है, मैं वहाँ जाके उनको सब कुछ सच बताऊँगा और उनसे उनकी हेल्प करने के लिए कहूँगा। लेकिन टोनी माइल्स को अकेले भेजने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। पर तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है, माइल्स के साथ मैं जाऊँगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स का रीड रिचर्ड उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही थॉर अपने हैमर से रीड पर अटैक करता है। रीड बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सब लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। कैप्टन रीड से पूछते हैं कि आखिर उसे कैसे पता कि वो सब लोग यहाँ पर हैं। तब रीड जवाब देता है, मुझे यूं ही नहीं इस अर्थ का स्मार्टेस्ट माइंड कहा जाता है। ये दुनिया ख़त्म हो रही है, इसलिए इसको बचाने के लिए मैं खुद को दांव पर लगाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। टोनी इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। तब रीड रिचर्ड कहता है, अगर बात किसी और यूनिवर्स के रीड के बारे में है तो वहाँ उससे बेहतर कोई और रीड के बारे में नहीं जानता है कि रीड किस तरह से सोचता है, इसलिए वही है जो रीड के कंप्यूटर से उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। टोनी बोलता है, इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। लेकिन सूजन इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती है। पर इधर गैलेक्टस अपनी मशीन से अर्थ के कोर से एनर्जी खींचने में लगा था, इसलिए अल्टीमेट्स को जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि फिर बहुत देर हो सकती है। इधर यूटोपिया में, जो कि एक्समैन का घर है, वहाँ मौजूद एक्समैन भी अपनी टीवी पर गैलेक्टस को देख रहे होते हैं। जीन ग्रे ये न्यूज़ देख के बोलती है, मुझे लगता है कि ये दुनिया का अंत है। और जीन की इन्हीं लाइन्स के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखना आगे है कि क्या अल्टीमेट्स रीड रिचर्ड को दूसरे यूनिवर्स में भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये रीड रिचर्ड ये जान गया है कि इस दुनिया को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए वो खुद को बचाने के लिए अल्टीमेट्स का यूज़ करके खुद को किसी और यूनिवर्स में सेफ जगह पहुंचाना चाहता है और एक बार फिर से वो अल्टीमेट्स के साथ गद्दारी करना चाहता है, क्योंकि रीड रिचर्ड वैसे भी एक क्रिमिनल है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं चलता हूँ, आप सब लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें।